Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. के माध्यम से होगा। तो सबसे पहला प्रश्न मैं प्रारंभ कर देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, अभियान प्रचार किसको परफेक्टली आ गया? पूरी तरह से एकदम मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं अच्छी तरह से सीख चुका हूँ अभियान प्रचार। वो सब साथी हैंड रेज करेंगे। जवाब नहीं देना, केवल हैंड रेज करना, ताकि ये पता चले कि कितने साथी सीख चुके हमारे। चलो, बहुत सारे साथी सीख चुके हैं अच्छी तरह से, परफेक्टली, एकदम परफेक्टली। उन्हीं में से कुछ साथियों को बुलाते हैं, जानते हैं कि उन्होंने क्या कमाल किया है। बुलाइए, 5 साथियों को बुलाइए एक बार, एक एक करके। जी सर। तो एक बार फिजिकल भी हैंडरेस करिए कि आपके पास बहुत जबरदस्त कुछ है। जी, आइए मनोज सर। नमस्कार, मैं मनोज कुमार ओझा आपके ही शहर में रहता हूँ। और एक मिनट, आपको आपसे सवाल तो पूछा ही नहीं, आप क्यों बोल रहे? सॉरी सर। प्रश्न उत्तर है ना आपको। प्रश्न ये है कि आपको परफेक्टली ये आ गया अभियान प्रचार बताने का जी तरीका वगैरह। तो आप दिन में कितने कार्यक्रम करते हैं? सर, 2 करता हूँ सर। अच्छा, पूरे दिन में 2। जी, और 2 में कितनी संख्या रहती है एक कार्यक्रम में? एक कार्यक्रम में 5-5 की संख्या रहती है सर, अच्छा लगभग 5 से 6। अच्छा। और आप बाकी समय क्या करते हैं? सर, मैं नौकरी नौकरी करता हूँ। करते हैं। और तीसरे दिन नौकरी करते हैं? 26 दिन संडे छोड़कर। अच्छा, तो संडे को भी 2 ही करते हैं? नहीं, संडे को ज्यादा होता है सर, होम मीटिंग ज्यादा होता है तो संडे अब तक कितनी ज्वाइन करवा चुके हैं? अभी इस महीने मेरा सर 6 ज्वाइनिंग हो चुका है। अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे बहुत चलते हैं। जी सर। आइए रंजीत कुमार सर। क्वेश्चन में एक बार फिर से जानना चाहता हूँ, अभियान के बारे में बताना है ना मैडम? तो हम पूछेंगे ना, आप तो पहले। हाँ, अभी पूछे नहीं सर आप। सबसे पहला तो है कि आपको अभियान प्रचार परफेक्टली आ गया क्या? जी, मैं तो सेल पहले करता हूँ, और जो इंटरेस्टेड है मैं मिशन के ऊपर, जैसे हम लोग वो बात करते हैं कि हम लोग एक मिशन पे हैं जिसमें नए भारत का निर्माण है, और ये हमारा यार, नए इतना भारत। तो पूछा ही नहीं थी। हाँ हाँ या ना बोलना था। जी। परफेक्टली आ गया कि नहीं आया? परफेक्टली आ गया या नहीं आया? हाँ हाँ। सर, हाँ सर, मैं तो अभियान के बारे में बात करता हूँ जी। खूब अच्छे तरह से। जी, मैं अपने समझ हाँ से या तो। ना बोलिए भैया, हाँ या ना। यस, यस सर। यस। तो दिन में कितने प्रोग्राम करते हो? मैं 5 आदमी को बताता हूँ सर। दिन में कितने प्रोग्राम करते हो? घबरा क्यों रहे हो इतना? परफेक्टली 3। आते, परफेक्टली वाले ऐसे थोड़ी घबराते हैं। 5 दिन भर में प्रोग्राम करते हैं सर। 5 प्रोग्राम दिन भर में करते हो? और जी, ज्वाइनिंग कितनी हो चुकी है इस महीने में? 3 ज्वाइनिंग आने वाला है सर। पहले लोग ज्वाइनिंग करे थे दिसंबर में, उन लोगों को मैं। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। बने रहिए सब साथी। अब आगे चलते हैं। जी, अजय प्रसाद सर। जी गुरुदेव। हाँ हाँ, मैं पूछूं जब हाँ लोग कुछ भी बोलना। आपको विश्वास है कि आपको आ चुका है? जी सर। यस। तो आप कितने प्रोग्राम करते हैं दिन भर में? दिन में सर 2 प्रोग्राम हो जाता है सर। अच्छा, बाकी टाइम क्या है? नौकरी है? नहीं सर, अपने किराने की दुकान है सर। किराए की? बहुत अच्छी बात है।
अब तक ज्वाइनिंग कितनी हुई? अभी तो ज्वाइनिंग सिर्फ 2 हुई है सर, लेकिन दो अभी हुई। ज्वाइनिंग वेरी गुड, अब बहुत बढ़िया। रुको रुको, ज्यादा मत बोलो। और टीम को कितने साथियों को सिखाया? टीम में लगभग 4-5 साथी है जो प्लान दिखाते हो, मीटिंग भी करते हैं सर। सिखाया उनको आपने? जी। कोई अभी वो भी आपके जैसे ही? चलिए बहुत बढ़िया, मोनालिसा नेक्स्ट साथी को लेते हैं। जी परफेक्ट सर। आ गया हो, एक बार अच्छी तरह से जी। परफेक्ट है कि हाँ अभियान प्रचार में बस मैं पूरी तरह से। जी सर। यशपाल सर, सर यशपाल। अभी सर पूर्णता आप नहीं आई पहले है सुन सर लीजिए, पहले सुन जी सर। लीजिए सर, प्रश्न ही नहीं पूछे हैं गुरुजी। जी परफेक्टली आ गया आपको? नहीं, अभी परफेक्टली अभी नहीं आया सर, अभी सीख ही रहे हैं सर। सीख रहे हैं, कोई बात नहीं। जी। जी सर। तो अभी आप दिन भर में कितने प्रोग्राम कर रहे हैं? लगभग सर 5 से ऊपर, और 5 और 10 के बीच में करते हैं सर। और ज्वाइनिंग कितनी हो चुकी है इस महीने में? ये लग सर 80 से ऊपर होगी सर लगभग। 30 से ऊपर हो चुकी है। और कितने साथी आपके साथ हैं जिनको आप सिखा रहे हैं? मेरे साथ सर 6-7 साथी हैं जिनको मैं भी सिखा ही रहा हूँ सर अभी भी, और और सीख भी आगे रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ। इस महीने में आगे क्या, कितने एक्टिविटी, क्या प्लानिंग है? सर इसमें कम से कम हम लोग 100 से ऊपर लेकर जाएंगे सर। तो उससे ऊपर क्या लेकर जाएंगे? अपनी अपनी ज्वाइनिंग सर ज्वाइनिंग। 80 तो आपकी हो चुकी है ना, आप बोलते हो। हाँ जी हाँ। तो 100 से ऊपर हो जाएंगे सर। अभी तो पूरा महीना बाकी है। 80 हो चुकी है तो 20 ही होगी अब बाकी। ऊपर सर ऊपर ऊपर वो 150 भी हो सकती है सर। आप धीरे पूरी धीरे तैयारी सर। कम करते रहते हैं। जी सर। आप तो पहले 300 का टारगेट लिए थे। सर हमारा 3 महीने में 1000 ज्वाइनिंग हमें देनी ही देनी है। आपका सहयोग, परमपिता परमात्मा का पूरा सहयोग है। 100% देनी ही देनी है सर। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो जी सर। 80 से 5-5 ज्वाइनिंग भी आएंगे तो एक बड़ा संख्या आ जाएंगे सर। मिनिमम 5, सर बोलते हैं 10, 1 से 10। महेंद्र आगे बढ़ो भैया। सर। मैंने कर दिया, महेंद्र भैया। जी सर। बताओ, आपको आ गया परफेक्टली? सर सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश हर कर रहे हैं। रोज बस। और कितने प्रोग्राम डेली कर रहे हैं? डेली हर रोज सर 2-3 प्रोग्राम कर लेता हूँ। अच्छा, ज्यादा नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। क्यों नहीं करते हो? सर टाइम थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा, इसलिए। और सामने वाला जो टाइम है वो काउंसलिंग के लिए मैं टाइम देता हूँ, लेकिन वो लोग सामने से थोड़ा हिचक रहे हैं। थोड़ा सा डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। और कितनी ज्वाइनिंग हो गई अब तक? अभी 26 हो गई है। 20 हो गई है। और कितने साथियों को अपने जैसा तैयार कर रहे हो? अभी मेरे जैसे साथियों मेरे मजबूत टीम मैंने अभी बना लिए। 18 लोगों को मैंने तैयार कर लिया है अभी इस ज्ञान महीने। प्रचार के लिए? ओके तो सर। उनकी ज्वाइनिंग तो अलग होगी, अपनी ज्वाइनिंग के अलावा? हाँ, उसकी भी अलग है। उसकी अलग है। चलो, इस महीने का टारगेट तो बड़ा होगा, कितना है? 51 था मेरा। 26 हो चुकी, तब तो थोड़ा टारगेट बढ़ा लिया होगा। बढ़ जाएगा सर। नहीं, 26 जो हुई है उनकी भी तो आगे ज्वाइनिंग कराओगे, उनको क्या बिठा दोगे? सर नहीं सर, उसको चलिए, कल मिला मैं उससे चलो बहुत बहुत ज्वाइनिंग। धन्यवाद सभी साथियों को। हम्म, बहुत ही बढ़िया आप लोग काम कर रहे हो, शाबाशी के लायक। एक कहानी सुनोगे? जी सर। मर्सिडीज कार वालों ने एक बार दिमाग लगाया कि अपन विज्ञापन में इतने हीरो हीरोइन को पैसा देते हैं, ये करते हैं, तो एक दूसरे तरीके से विज्ञापन करते हैं। तो उन्होंने 5 लोगों को छांटा लकी ड्रा के माध्यम से, और 5 लोगों को मर्सिडीज कार दी 3 महीने के लिए। बोला जो इनका सबसे सही इस्तेमाल करेगा 3 महीने तक, उनको वो एक कार
उसको दे दी जाएगी। पांचों में से जो सही इस्तेमाल करेगा उसको कार दे दी जाएगी, 4 वापस ले ली जाएगी। तो पांचों को 3 महीने निकलने के बाद बुलाया गया और पूछा गया। उनका सब वो पीछे जासूसी चल रही थी, कौन क्या कर रहा है, तो झूठ तो बोल नहीं सकते। तो पांचों को बुलाया गया। पहला आया कि आपने क्या किया, कि मैं तो उस कार को लेकर बहुत, सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद दिया। फिर मैं वहां मंदिर गया, उसकी पूजा कराई, 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाया और घर पे लाके सुरक्षित रख दिया। 15 दिन में एक बार निकालता हूँ, 15 दिन में एक बार निकालता हूँ और गाड़ी को एकदम व्यवस्थित सुरक्षित रखता हूँ, नहीं कि नहीं। ये बहुत बढ़िया भैया। क्यों ऐसा क्यों करते हो? ताकि वो बोला कि मैं जब आपको 3 महीने बाद मिलूँ तो गाड़ी बिल्कुल ऐसी लगे जैसे आज ही भी नई की नहीं है। वेरी गुड। चलो दूसरे को बुलाया गया। दूसरे को बुलाया गया, वो बोला मैं रोज दफ्तर इसी से जाता हूँ और किसी को नहीं चलाने देता, बस मैं अकेला चलाता हूँ घर में और 100 की रफ्तार से ज्यादा नहीं चलाता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये सही इस्तेमाल है, ताकि वन हैंड सेफ गाड़ी रहे और अपना काम एक कम स्पीड से चलाना। चलो बहुत बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद। तीसरे को बुलाया गया। तीसरे को बुलाया गया, तीसरा बोला कि हम सैर करके आए इस गाड़ी में, दोस्तों को बुलाया, उनको गाड़ी दिखाई, रिश्तेदारों को बुलाया, उनको दिखाई, खूब सारी फोटोग्राफी कराई इस गाड़ी की और जगह जगह रिश्तेदारों में भेजी और इसका सेलिब्रेशन किया, पार्टी की। और चलाते हैं कभी कभी, पर ध्यान पूर्वक चलाते हैं। तो ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए किया ताकि हमको पता नहीं गाड़ी मिले ना मिले, लेकिन एक बार तो हमारा पब्लिसिटी हो जाए इस मारुति के मर्सिडीज के साथ। चौथे को बुलाया गया। चौथे को बुलाया, वो बोले मैं सप्ताह में 3-4 बार इसको निकालता हूँ, 100 से ऊपर कभी नहीं चलाता हूँ और पति पत्नी हम दोनों चलाते हैं। तो सही इस्तेमाल के हिसाब से मुझे यही लगा कि बस 3-4 बार निकालें जब सेफ हो, और पति पत्नी चलाते हैं 100 की स्पीड से ऊपर नहीं ले जाते हैं, इस्तेमाल सही है। फिर पांचवे को बुलाया गया। चलो चारों तो पांचवे को बुलाया गया। वो बोला कि हम तो इसमें घूमने भी गए, सैर सपाटा करने, और हर जगह इसी को ले जाते हैं। इसके अलावा कोई गाड़ी हम चलाते नहीं है। कोई सब्जी खरीदना हो तो इसमें, ऑफिस जाना हो तो इसमें, और परिवार के सारे सदस्य चलाते हैं। और स्पीड भी 180 से तक भी मैं इसको चला चुका हूँ और खूब एंजॉय कर रहे हैं। बाद में किसने देखा, मिले न मिले, लेकिन अभी तो पूरा उसका जितना भी मजा लेना है ले लिया। तो बताइए कंपनी वाले किसको देखा? मोनालिसा बताओ। मुझे लगता है 5 नंबर जो व्यक्ति है उनको देगी कार। कार तो उन्होंने खराब कर दिया होगा, इतनी चलो यूज की। नहीं सर, वो तो यूज करने की ही है, और मर्सिडीज 100 के नीचे चलाने से कोई मजा ही नहीं है। तो इसको वो सही किए। फिर वो पूरे पूरे परिवार के साथ किए। वो प्रचार के लिए हरदम उसको लेके जाते हैं तो लोग भी देखते हैं, क्योंकि कार वाले को क्या चाहिए था कि वो जो सेलिब्रिटी है उनसे प्रचार ना कराते हुए तो इनमें प्रचार भी हो गया, यूटिलाइजेशन भी हो गया। चलो बहुत बढ़िया। सर जिंदगी में कोई चीज मिली है
तो उसका सही इस्तेमाल क्या है? अगर आपको जिंदगी मिली है तो इसका सही इस्तेमाल यही है ना, इसका अधिकतम यूज करें या इसको बचा के रखें कि नहीं मैं तो सोता रहता हूँ, कभी कभी उठता हूँ, तो सही इस्तेमाल है क्या? तो कंपनी वालों ने बोला कि कार का सही इस्तेमाल, पांचवें साथी ने किया कि ये चलाने के लिए है, ये मर्सिडीज है और 100 चलाई, तो 100 के लिए मर्सिडीज थोड़ी बनी है। मर्सिडीज तो तेज चलाने के लिए बनी है। हालांकि ये कहानी है ना, वास्तविक में अलग चीज है दुनिया, और आपको कितनी चलानी है वो अलग विषय है, अभी बनी है। पर आप इसको चला ही नहीं, आप बचा बचा के रख रहे हैं, सेफ रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ी मर्सिडीज है। मर्सिडीज है, यूज करने के लिए बनी है, तेज चलाने के लिए बनी है, तो पांचवें नंबर वालों को ये गाड़ी दी जाती है। तो ये कहानी क्यों सुनाई? जो अभियान प्रचार का तरीका मिला है ये बचा के रखने के लिए है। जो साथी बोलता है कि मेरे को परफेक्टली आ गया है, उसकी ज्वाइनिंग 3 अभी होने वाली है, अभी हुई नहीं है, 2 हुई है, 6 हुई है। कब दिखाते हैं? दिन में केवल 2 बार। तो आप इस मर्सिडीज तो आपको मिल गई, आपको हवाई जहाज मिल गया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा आप कहाँ जा सकते। इस महीने अगर आप जैसे महेंद्र भाई कर रहे हैं या यशपाल जी कर रहे हैं, तो ये तो इस्तेमाल करने का मौका है ना, इसको बचा के क्या रखना है? ठीक है, बार बार मिलता रहेगा ये। आप उड़ना नहीं चाहते, उड़ना क्यों नहीं चाहते? और फिर बोल रहे हैं हमको परफेक्टली आ गया, तो ये, और जो तेज कर रहे हैं उन्होंने दोनों ने नहीं बोला कि परफेक्टली आ गया, क्योंकि परफेक्शन सही, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि संतुष्ट कभी होना ही नहीं, कि हमें और कुछ बड़ा करना है। तो सबसे बड़ा सबक आज का क्या है कि हम गलत फहमी में ना आए, गलत फहमी में ना आए। इस्तेमाल करो, ये जो फोकस मंथ है ना, इसका इस्तेमाल करो, खूब प्रोग्राम करो, दिन में 2 4 टाइम एडजस्ट करो। अपन बहुत नॉर्मल तरीके से चलते हैं। मेरी सारी मेहनत का प्रतिफल ऐसे मिलेगा, कौन देगा प्रतिफल? टाइम थोड़ी है इतना कि बात, चलो 14 दिन 13 दिन तो निकाल गए, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, इतना टाइम थोड़ी। 13 दिन में तो आपको, जब हम रोज एक ही विषय पे सीख रहे हैं और इतना अच्छी तरह से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो या तो आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या इच्छा शक्ति नहीं है, या कोई मन में कोई बहुत बड़ी प्यास नहीं जगी अभी कोई नए भारत के निर्माण की, या हम अभी नए भारत के निर्माण के लिए कर ही नहीं रहे, हम शायद अपने लिए ही कर रहे हैं। तो अपने लिए करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो ये जो मर्सिडीज है ना, ये जो मर्सिडीज है फोकस मंथ की, ज्वाइनिंग फोकस मंथ की, इसको इस्तेमाल करना है भयंकर रूप से, हाई स्पीड, ज्यादा से ज्यादा सब इस्तेमाल करें, सबको सिखाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कोई भी लक्ष्य बनाया है, मान लो इस महीने का, तो 13 तारीख निकल चुकी है, आज 14 तारीख है, और उसमें से 30-40% ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी तक। मान लो 100 का लक्ष्य बनाया और 30-40 भी नहीं हुई अभी तक, तो क्या करेंगे? 40% से मतलब है, किसी का 50 का है तो उसमें से 20 हो जानी चाहिए, किसी का 10 का है तो 3-4 हो जानी चाहिए। चलिए,
हैंड रेस भी का करना जो भी है। लक्ष्य है उसमें से 30 पर 40% अभी तक नहीं हुए तो क्या करेंगे ये बताना। जी, आरपी सिंह सर। हर कार्य की संख्या बढ़ाएंगे सर। हर कार्य की, जो भी करना है, लिस्ट बनाना है, मीटिंग्स करनी है, अधिक से अधिक संख्या बढ़ानी है उस कार्य की। जैसे ये संख्या बढ़ा देंगे, जो भी कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाएंगे। यस। विकास सर। विकास यस सर, मेरा भी यही आंसर था, संख्या बढ़ा देंगे। जी, जिनका संख्या बढ़ा और देंगे कोई वो। अलग उत्तर, कोई और बात अलग? ग्रुप में जाएंगे और आप जो है से अपलाइन और साथियों का जो है से मदद लेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे अभियान। चलो, ये तो क्या है, इसमें अपनी पूरी टीम से एक बार बातचीत करके अपनी संख्या, सबकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, सबको प्रेरित करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कौन है जो गुरुकुल की शिक्षा को प्रमाणित करके बताएगा कि मैं रियल गुरुकुल से वही सीख रहा हूं जो वहां सीखने को मिल रहा है? गुरुकुल का सही शिक्षार्थी। चलिए। जी, विजय सर। जी सर, मैं गुरुकुल से बहुत कुछ सीखा हूँ और सीख रहा हूँ। अच्छा, कुछ और बात कहनी थी? चलिए एक साथ जी सर, निरंजन सर। यस सर, जो गुरुकुल का जो शिक्षा है सर, बिल्कुल वही तरीके से सर शिक्षा ले रहा हूँ सर, और इसी को फील्ड में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ सर। यस सर। बहुत बढ़िया भैया, बस केवल 5 जने बताएंगे गुरुकुल की? मैं तो केवल संख्या देखने के लिए, ये सवाल जवाब नहीं है ये तो। बुलाए सर आगे। बुलाना नहीं है, केवल अच्छा, कितने संख्या साथी है देखना जो है। गुरुकुल के वो शिक्षक बनेंगे, शिक्षार्थी बनेंगे, जो भी, हम तो गुरुकुल को साबित करके दिखाएंगे कि हाँ ये वाकई सिद्ध करना। चलिए नेक्स्ट, धीरे धीरे आएंगे, अब विचार कर रहे हैं अभी साथी। देवदास ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंड लोअर कर दूं? हाँ, ये तो ऐसे ही था, बस याद दिलाने के लिए था अलार्म। ये तो अपनी अपनी चेतना की बात है, अपने को खुद को याद करना है कि हम सही रोड पे चल रहे हैं या इधर उधर है। सवाल ये है कि मान लीजिए आपने इस महीने कोई लक्ष्य लिया, कोई भी लक्ष्य हो सकता है आपका, 10 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 500 का हो सकता है, 1000 का हो सकता है, 5000 का हो सकता है किसी सीनियर साथी का, और वो लक्ष्य इस महीने पूरा नहीं हो पाया, पूरा महीना निकल जाने के बाद भी, तो क्या करूँ? आइए दीनानाथ सर, कैमरा ऑन करिए। आप कैमरा ऑन करिए। दीपक सर आप आइए। जी, इस महीने अगर वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो जो गतिविधियां इस महीने में हमने की है उसका मूल्यांकन करेंगे और अगले महीने में वो गलतियां ना करते हुए उसको सुधार के अच्छे तरीके से और गतिविधियों का संख्या बढ़ाएंगे। यस। और इस सवाल का उत्तर ये है कि ऐसा होने ही नहीं देंगे। उत्तर जो दिया वो नहीं था किसी भी हालत में। अभी तो इतने दिन बाकी है, अभी से हम चेक कर लेंगे और जो भी जरूरत है सब कुछ कर डालेंगे। अभी से ही क्यों सोचना है कि, अभी तो है ना टाइम।
तो जो भी है सीखना, वापस से वीडियो देखो, सारे वीडियो वापस देखो और उसमें से एक एक चीज ढूंढो कि कहाँ हम चूक कर रहे हैं। और अभी जो फोकस है, फोकस की क्या पहचान है? चलो सवाल ये है, फोकस की क्या पहचान है? सलोनी जी। सारे काम को एक तरफ छोड़ते हुए हम एक काम को अगर ध्यान लगाते हैं तो उसे फोकस कहते हैं। यस। और और भी कोई पावरफुल बात? दिलीप सर। ये गुरुदेव, तो नहीं, ये सही उत्तर था। फोकस का मतलब है कि हम सब लोग मिल करके एक ही बिंदु पर काम करें तो काम अच्छा होगा सर। हाँ, ये तो जवाब आ ही गया, ये तो है ही, ये तो फोकस है ही। ये सामान्य फोकस हुआ है। अब विशेष फोकस के लिए क्या करेंगे? स्नेहा मैम। जी सर, हमारे काम के लेके जितने भी सीखने को वीडियो है, ऑडियो है, जो कुछ भी है हमारे काम के लगते हैं, उसको हमें सारे काम सीखना चाहिए और हमारे फोकस का तरह एक लक्ष्य पूरा होता है उस तरह का हमें काम करना चाहिए। यस। चलो, और कोई बहुत ही जबरदस्त वाली बात बताओ होता है कि सबका फोकस आ जाए। आत्माराम सर। यस मैम। गुरुदेव, फोकस हमारा जो लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को पूरा करना हमारा फोकस है। नहीं, इसको तो फोकस नहीं कहते हैं। लक्ष्य ही छोटा बना लेंगे तो फोकस भी कम हो जाएगा। चलो, फोकस का जो सब साथियों ने बताया वही है कि सारी काम की बजाय एक ही चीज पे फोकस करना, परंतु ये तो सामान्य फोकस हुआ। विशेष फोकस का मतलब है उस काम को करने के लिए कुछ अनुसंधान करके ऐसे ऐसे विशिष्ट तरीकों पे कार्य करना जो अब तक कभी नहीं किया था। विशिष्ट, तो जैसे कुछ आविष्कार करना हो, तो जैसे कोई बहुत बड़ा कुछ करना हो, उस उस भाव से, उस तैयारी से। विशेष फोकस तो एक विषय पे तो है ही, लेकिन उस विषय पे भी जो अब तक नहीं हो पाया वैसा कुछ कर डालना, और सभी साथियों का भी फोकस केंद्रित करवाना, और ख्याल भी हमेशा वही आए, नींद में सपने भी उसी के आए, और एक मिशन बना ले कि ये मेरा जो महीना है, इस महीना ऐसा कुछ कर डालना है कि ये पूरी जिंदगी को सफल बना दे। और ये महीने में अगर फोकस कर लिया तो उसके आगे जीवन के बारे में आए, क्योंकि ये गति बढ़ाने का है और ये सिस्टम ठीक करने का फोकस। ये कोई इस महीने का फोकस नहीं है, ये साइकिल को ठीक करने का है कि हमारी जो साइकिल बहुत धीरे धीरे चलती है, अब उसको यूं यूं चलाने का फोकस है, तो हमेशा ही चलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है, तो इसमें सारी ऊर्जाएं, सारी तैयारियां हैं, और जीवन में कहाँ से का टाइम निकाल सकते हैं। जैसे नौकरी वाले हैं तो मान लो कभी थोड़ी बहुत छुट्टियां भी लेनी पड़े, क्योंकि इसका उद्देश्य इतना बड़ा है, कहीं से टाइम मैनेज करे, किसी की और हेल्प ले, विशेष सोचो, विशेष, उसको कहते हैं फोकस। कोई चीज ऐसी है जिसको अभी के लिए थोड़ा सा छोड़ा जा सकता है। जैसे मैंने अपने जीवन की बहुत सारी जो है पर्सनल लाइफ की बहुत सारी चीजों को अभी छोड़ रखा है, उसको भी छोड़ रखा, और पूरा ध्यान इस तरह से लगा रखा है कि इस महीने में फोकस करके क्या किया जा सकता है। सारे विषयों को छोड़ रखा है, आपने देखा हो किसी भी विषय पे। तो अगर सभी साथी वाकई फोकस करें, आप अपने दिल से पूछे कि फोकस हुआ क्या, प्यास कितनी, तो ये है इसका सही फोकस की परिभाषा। जो अब तक नहीं हुआ कभी भी वो करना। चलिए, फोकस माह को सफल बनाने के लिए
क्या क्या बातें आवश्यक है, क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब फोकस माप को सफल बनाने के लिए। जी, एक बार हैंड रेज करिए। हाँ, आइए सुकांत भैया। विजन प्रचार को ज्यादा से ज्यादा करना है और उसको ज्वाइनिंग में डाइवर्ट करना है और उसमें परचेस वॉल्यूम भी ज्यादा करना है। यस, जो भी बात आपको जो भी सुन रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात आ जाए जो हाँ आप उसको मिस कर रहे थे तो आप नोट कर लेना। आपको लगे कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ तो उसको ठीक है, उसको नोट नहीं करना है। और कोई नई अच्छी बात आए तो आप नोट कर लेना। चलो और बताइए, जी सर। आपको सफल बनाने के लिए हमें क्या क्या, किन किन विषयों पे ध्यान देना है, जी, बताइए। ज्योति, ज्योति मैम। आंसर देने से घबरा गए सब साथी, कोई हैंड रेज ही नहीं कर रहा है। परीक्षा तो परीक्षा के जैसे ही होगी, आप बोलो गलत और नंबर पूरे दे दो, ऐसे थोड़ी होगी। जय गुरुदेव जी। फोकस ज्यादा करने के लिए मैं अपने काम को ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस वैल्यू से बढ़ानी पड़ेगी मुझे। चलो बहुत बढ़िया, आपकी आवाज थोड़ी सी, हाँ चलिए आगे चलते हैं। जी वीरेंद्र सर। जी जी, अभियान प्रचार को ज्यादा से ज्यादा खुद भी बताना है और अपने टीम के साथियों को ज्यादा से ज्यादा अभियान प्रचार बताने वाला बनाना है। ग्रुप में, समूह में जाके काम करना है और प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का प्रचार पूरा तन्मयता के साथ में, पूरी ट्रेनिंग के साथ में करना है और फॉलो अप बढ़िया करना है। ये तो जवाब आ गया, फॉलो अप बढ़िया करना है, ये जवाब नया है। पहले वाला आ ही चुका, वो का वो जवाब सब साथी नहीं देंगे। कुछ नई ऐसी चीज लाओ जो जिस पे ध्यान नहीं जा रहा हो। इस सवाल पूछने का कारण ये थोड़ी है सामान्य बातें पता नहीं, ऐसी बात लाओ ना जो किसी का ध्यान नहीं जा रहा। राखी कुमारी मैम। जी गुरुदेव प्रणाम। सबसे पहला काम कि आप गुरुकुल में आइए और गुरुकुल में सीखने के बाद आप फील्ड में उस चीज को लेके जाइए। और ज्वाइनिंग का बात रहे तो 2 से 4 और 4 से 8, 8 से 16 इस तरीका से करेंगे तो यस, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 2 से 4, 8, 16 ऐसे करेंगे तो ये ध्यान रखना है। किसी साथी ने ध्यान नहीं रख रखा हो तो यानी आगे से आगे ज्वाइनिंग मल्टीप्लाइड करना है। जी सर। आइए नरेश सर। मुझे अकेले अकेले काम नहीं करना, ग्रुप में काम करना है। और जो ऑडियो वीडियो हमारी पड़ी हुई है ग्रुप में, उसमें यूट्यूब पे, उनको मुझे भी देखना और अपने साथियों को भी दिखवाना है और ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल की तरफ फोकस करना है। बहुत बढ़िया। जो भी वीडियो इसके है ना, वो आप बार बार देखिए, बार बार। ये बहुत सही कहा है, इससे आपको वो सूत्र मिलेंगे, ब्रह्मास्त्र मिलेंगे। एक बार से नहीं मिलता है, ये हम गलत सोच रहे हैं कि एक बार आ गए थे, हमने ज्वाइन कर लिया था तो हमको सब पता है। बार बार देखना पड़ेगा हमको, सीखने की कला यही है। चलिए। जी सर। आइए दयाराम सर। हाँ सर गुरुदेव, जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे टीम में आ रहे हैं, उनको हम फॉलोअप के लिए तैयार करेंगे। फॉलोअप करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाएंगे, उससे हमारे काम की स्पीड बढ़ेगी सर। यस, वो कैसे फॉलो अप करेंगे? नए ज्वाइन हुए, आज नए ज्वाइन हुए, वो किसका फॉलो अप करेंगे? उनको सर हम साथ में लेके उनको सिखाएंगे, क्योंकि जब तक नए लोगों को भी फॉलोअप के लिए फॉलो जब अप तक नहीं सीखेंगे। फॉलो अप करेंगे किसका जब उनकी टीम ही नहीं बनी? तो भैया चलो जी आगे। दिव्या मैम। हाँ, दिव्या मैम। जी सर ने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे टीम का फॉलोअप करना है, प्लान बार बार दिखाएं लोगों को और ग्रुप में निकले। लेकिन मेरे को जो लगता है एक चीज ये भी करनी चाहिए कि जो भी चीजें हैं उनको हमको कहीं ना कहीं रिटन फॉर्म में, जो हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे जो चीजें हमें करनी है वो रिटन फॉर्म में जरूर लिखें,
क्योंकि कई बार होता है हम चीजें भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास लिखी रहती है तो हम उन पर जरूर काम करते हैं। थैंक यू मैम। यस, नोट कर लें चीजों को, नहीं तो केवल ऐसे अभी सुना है, बहुत अच्छी बात तो लगी, लेकिन वो बाद में भूल जाते हैं। यस। जी, जूही रानी मैम। जी गुरुदेव, जैसे कि मैं आई हूँ तो लिस्ट जो गुरुदेव बताते हैं वो लिख के उसी के आधार पे हम सारा साथी को बताए, पहले 100% प्रोडक्ट यूज करके और दूसरा को। जी गुरुदेव। कोई बहुत बढ़िया पावरफुल बात लाओगी, नॉर्मल बातें मत लाओ अभी। फोकस मंथ को सफल बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। फोकस। यस यस, आपका हो गया। आइए दिनेश सर। जी सर, अभी पूरे ग्रुप को बुला करके जितने भी हमारे ग्रुप में एक्टिव काम कर रहे हैं उनके साथ बैठ करके उनसे भी लिस्ट बनवाना है, और लिस्ट बना करके विशेष रूप से काम किया जाए, तब जाकर के सर हो सकता है इस महीना गति ज्यादा मिलेगी। जी, आइए बलराम सर। जी जी नमस्कार। और अभी जो इस गुरुकुल के सेशन में हम लोग सीखते हैं, यही चीज को हम लोग अपने पूरे टीम को बताना है और गुरुकुल में लाना है। और अभी जो ज्वाइनिंग का जो फोकस मंथ चल रहा है, इसको पूरे टीम को जानकारी देके और ज्वाइनिंग पर विशेष तौर पे काम करना है और गुरुकुल के सेशन में लाना है हम सभी साथियों को, ताकि हम लोग जो जनवरी में जो ये सेशन चल रहा है इसको विशेष तौर पर पूरे टीम पर प्रचार प्रसार हो सके और इस फोकस पे हम लोग काम कर सके। जी नमस्कार। विमलेश सर। नए साथी को जो है ज्ञान केंद्र में जो है बुलाना और उनको सिखाना और उनके जो है लिस्ट पे काम करना, और उनको जो है हर जो है से कि अभियान जो प्रचार को सही तरीके से बताने के लिए सिखाना, और जो है कैसे जो है वो सारा चीज जो है वीडियो वगैरह दिखाना। इस तरह से मैंने काम करने से बहुत अच्छा मन बड़ा। आइए जी। यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी इन्होंने कि ज्ञान केंद्रों के माध्यम से ज्यादा प्रचारक तैयार करने, ज्यादा से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास जितनी संख्या ज्यादा होगी, जितनी गतिविधि ज्यादा होगी, और देखिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हमारे पास होना क्या चाहिए, क्या करेंगे, बात है पहले बेसिक क्या क्या चीजें चाहिए उस पे सोचे। तो हमारे पास ज्ञान केंद्र होने चाहिए, लगातार वहाँ ट्रेनिंग्स होने चाहिए, हमारे पास बताने वाले ज्यादा होना चाहिए, सबका फोकस्ड माइंड मेकअप होना चाहिए। और एक चीज जो मेंशन नहीं की, रामलाल भैया करेंगे हालांकि, ऊपर उनकी तरफ से मैं कर देता हूँ, वितरण केंद्र बहुत सुदृढ़ होने चाहिए, डिस्प्ले वॉल सुदृढ़ होने चाहिए, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, और वहां जब खरीदने जाए तो उनको मजा आना चाहिए। वो एक बहुत पावरफुल चीज है। तो ये फोकस मंथ को सफल करने के लिए गुरुकुल के वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा आपको, ये ठान लो। आप देख के देखें, करके देखें कि बार बार देखने से क्या लाभ मिला, आज करके देखें, सुन के नहीं, नोट करो डायरी, आपको वहीं से सारी बातें मिल जाएगी, सारी बातें वहां मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा। पर उस चीज को जब हम ज्वाइन करते हैं ना, उस समय हम नहीं पकड़ पाते, के बाद में भूल भी जाते हैं। तो शिक्षा का क्या तरीका होता है, हम सबने पढ़ा है ना, तो कुछ न कुछ पढ़ा है। एक चैप्टर एक दिन में करके दूसरे दिन छोड़ दिया था क्या? कई बार पढ़ा, रिवीजन किया, होमवर्क किया, उसके क्वेश्चन आंसर किए, तब जाके उसके बारे में फिर भी अभी तक भूल भी गए, फिर भी भूल गए अब तक। अगर उसको बार बार पढ़ते तब याद रहता हो। बताइए, किसी को याद है जिसने उसको 10 साल पहले, 20 साल पहले पढ़ा था? किसी को याद है क्या? 10 दिन पहले का याद है? 5 दिन पहले क्या खाया था वो याद है? याद थोड़ी रहते भी है, आपको उसको बार बार देखना पड़ता है। तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है? गुरुकुल के वीडियो को, उसको इस्तेमाल कीजिए ना, जो चीज मिली है। एक बार यहाँ आ गए
उससे नहीं होगा। और उसी में से आप निकालिए। अभी किसी इंतजार में रहिए कि कौन सिखाएगा, किसी जी कुछ बताएंगे। किसका इंतजार कर रहे हो? किसी का इंतजार मत करो, आपको खोज निकालना है। और आप बोलते हो कि हम सिद्ध करके दिखाएंगे। बहुत सारे साथियों ने हैंड रेज किया, बहुत सारे साथियों को जब बुलाया, जैसे मनोज ओझा जी आए तो बोले मेरे को परफेक्ट आ गया है। और ज्वाइनिंग कितनी कराई? बोले 2 कराई। तो मतलब मैं समझ नहीं पाया कि आप परफेक्ट किसको कहते हैं, किसको कहते हैं मनोज जी? ये क्या बात है मनोज जी? सर अगर परफेक्शन अगर मुझे मिला है तो उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए सर। मैं उतना उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। तो किसने रोक रखा है? क्या जिंदगी आपको समय देती रहेगी? नहीं सर। तो अगर सभी साथी ऐसे ही करेंगे तो नए भारत का निर्माण हो जाएगा। नहीं हो पाएगा सर। हमें प्रयास और बढ़ाना है सर। नहीं, अपने कार्यों की समीक्षा करनी। मतलब आपको आपको इस महीने मतलब 100-200 कराने का सोचना चाहिए। आप 2 में बैठे हैं, आप कहाँ अटक रही है आपकी गाड़ी? बताइए। सब कुछ तो अपन रोज सीख रहे हैं। आपकी एक भी ज्वाइनिंग हुई है तो उसकी लिस्ट बना के उसके आगे 4 को करवाइए, 4 के आगे फिर लिस्ट बना के उनकी करवाइए। रोज तो सीख रहे हैं, दिक्कत क्या आ रही है? आप यूज ही नहीं कर रहे हैं हथियारों। किसको क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताइए। बताइए आपको क्या दिक्कत आ रही है? क्या आप कहाँ अटक रहे हैं? मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है सर। टाइम मैनेजमेंट को मुझे सही करना है। नहीं, टाइम मैनेजमेंट तो आपका सही नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया है। पर आपको वो आगे दिक्कत क्या आ रही है? संख्या क्यों नहीं मिल पा रही? आप आपके पास क्या लिस्ट नहीं है, या आप कैजुअली ले रहे हैं? फिर आपने हैंड रेज क्यों किया कि मुझे परफेक्टली आ गया? चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो ये फोकस मंथ में आप खुद हर चीज को, प्यास को जगाइए। और हमें क्या करना है? हमारा लक्ष्य क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है। एक बार हैंड ओवर कर दो। कर दिए सर। हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? अल्टीमेट गोल। यस, बोलिए। अल्टीमेट गोल किसी ने नहीं बना रखा। बुलाते हैं सर। केवल 3 साथियों ने अल्टीमेट गोल बना रखा, किसी का गोल ही नहीं। बुलाए सर। यस। रामलाल सर। मेरा अल्टीमेट गोल है हमारे इधर सफलता के रेशों को बढ़ाना है और आरसीएम को सामाजिक मान्यता दिलाना है। जो भी साथी आज तक आरसीएम सिस्टम में जो भी आए हैं उन सभी को कामयाब करना है। यही मेरा अल्टीमेट गोल है। इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। यस, सामाजिक मान्यता दिलाना आरसीएम को। वेरी गुड। जी नरेश सर आप आइए। मेरा अल्टीमेट गोल है गुरुदेव कि सेहत साथी को पूरे अपने उत्तर प्रदेश में फैलाना है और ब्लड डोनेशन को घर घर तक पहुंचाना है और वृक्षरोपण का पूरे भारत में जब तक मैं जीवित हूँ हर महीने वृक्ष अधिक से अधिक लगाने हैं। और आरसीएम का पूरे जब तक भी मैं और मेरे साथी और मेरा परिवार अपने इसमें लगे हुए हैं पूरे भारत में पहुंचाना है और आरसीएम को सामाजिक मान्यता और नए भारत के निर्माण में योगदान दिलवाना है। यस, बहुत सारी बातें बता दी। गोल होता है एक। एक गोल क्या है? आप नरेश जी, आप बिल्कुल बढ़िया बात बोले। जवाब एकदम परफेक्ट है, लेकिन अपन एक लाइन में अगर कुछ दिमाग में हो चल रहा हो तो क्या? बुलाए सर। यस। जी श्रीनाथ सर।
सर अल्टीमेट गोल सर नए भारत का निर्माण, और इस महीने का अल्टीमेट गोल है कम से कम 100 ज्वाइनिंग, और उसमें 10 जो है मेरे अभियान प्रचारक होने चाहिए सर। यस, बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेट गोल हमारा होना चाहिए नए भारत का निर्माण। चलो अब इसी से आगे बढ़ते हैं। जी सर। नए भारत का निर्माण जिस तरह से हम कर रहे हैं उससे होता हुआ दिख रहा है क्या, या कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे? बताइए, अगर बदलाव लाने पड़ेंगे तो क्या क्या लाने पड़ेंगे? शांति कुमारी जी कहाँ चले गए? चेंज हो रही है। आइए वीरेंद्र सर। जी गुरुदेव, नए भारत के निर्माण के लिए बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। सबसे पहले छोटा छोटा बदलाव, और मैं गुरुकुल के माध्यम से, और हमारे बहुत सारे नए साथी जो आना शुरू भी हो चुके हैं, और जो ज्ञान केंद्र है, जैसे मैं इस महीने 50 ज्ञान केंद्र, गुरुदेव कोई भी साथी हमारे नोट करके रखे, मैं इस महीने 50 ज्ञान केंद्र का उद्घाटन करूंगा। 50 ज्ञान केंद्र की तैयारी मैं शुरू कर चुका हूं, और मुझे लगता है कि नए भारत का निर्माण करने के लिए ज्ञान केंद्र चलाना और उसमें गुरुकुल की जो ये शिक्षा है इसको प्रतिस्थापित करने की जरूरत है। यस, बहुत बढ़िया बातें बोली वीरेंद्र भैया। पर एक बात जो बहुत जरूरी है वो भी साथ में ध्यान में रखना कि किस दिन हम अपने शब्दों को अपना ईश्वर मानेंगे। क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, मैं अभी बहुत सारी मीटिंग्स कर लेता हूँ, तो लक्ष्य बहुत बड़े बड़े बताएंगे सभी साथी कि हाँ ये वो, पर उन लक्ष्यों को ईश्वर वचन मानने की बात आती है। अगर कुछ बात सोच ली है तो फिर वो जीवन या मरण है, वो जब तक नहीं लाएंगे तब तक क्रांतियां नहीं हो सकती। क्रांतियां तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, तो जब तक हमारे जो दिमाग में जो ख्यालात आ गए हैं, जैसे वीरेंद्र भैया ने जो भी बातें बोली है, अगर एक बार बोल दी तो फिर जीवन उसी के लिए होना चाहिए। बोल के हम अगर फिसल जाते हैं तो कभी नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता। तो बोला तो बहुत अच्छा है, आप अब ऑनेस्टली उसको कितना परमात्मा वचन मानते हैं ये आपके ऊपर है। क्योंकि बोलने में हम सब बहुत धुरंधर है, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बोलते हैं कि हम उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे मीटिंग सेमिनार होते हैं, हम इतनी बढ़िया बातें बोलते हैं, इतने लक्ष्य बोलेंगे कि मेरी अभी इस महीने 5,000 है, मैं 10 गुना से ज्यादा। और जब बात आएगी करने की, उस समय जब आज आपने देखे सैंपल, वो स्थितियां, ये बदलाव सबसे ज्यादा बदलाव क्या लाना पड़ेगा? हमारे वचनों को हमें ईश्वर वचन मानना पड़ेगा। विचार तो अपना बन रहा है, हमारे से वाणी भी निकल रही है, पर हम उसको ईश्वर वचन नहीं मान रहे हैं। हम मजाक मानते हैं कि हो गया तो ठीक है, नहीं तो अभी तो मजा लो बोलने। एक तो ये बदलाव लाना है, और भी बदलाव लाने पड़ेंगे। चलो बताइए, अन्य साथी बताइए। जी सर। आइए भोला भाई सर। अनम्यूट करिए सर पहले खुद को। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं नया भारत के निर्माण के लिए मैं काफी सालों से आरसीएम में हूँ, लेकिन मेरे में 5 साल से आरसीएम आ गया। मेरे में 5 साल से आरसीएम आ गया तो मैं संकल्प लेकर चलता हूँ कि 5 साल मेरे के लिए वो पूरा हो गया। 2024 में मेरे माटे 5 साल पूरा कर दिया। अब मैं टीम के माटे 5 साल देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। गुरुकुल में नियमित आ रहा हूँ, ज्ञान केंद्र में भी जाने वाला तैयारी कर रहा हूँ मैं लोगों को लेकर आने। अभी 5 साल के बाद मैं देश के लिए करूंगा। 15 साल में मैं पूरा हमारा नया भारत का निर्माण में समर्पण कर दूंगा मेरा जीवन। ऐसा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जो भी आपके मन में है वो पूरा कीजिए आप। यस। अजय शुक्ला सर, मोबाइल आना रखिए सर प्लीज। जी मैम, नए भारत के निर्माण के लिए मुझे एक ही जगह पे
फोकस के साथ में, जैसे अपने उत्साह के साथ अगर हम काम करेंगे तो हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। यस, बदलाव क्या क्या लाने हैं? उत्साह तो पहले भी है। बदलाव, जो स्पेशल बदलाव, बड़े बदलाव जो है दिख रहे हैं, वो लीजिए मोनालिसा, जल्दी जल्दी। ओ जी सर, मेरा म्यूट था, ख्याल ही नहीं। रमन सर आइए, आपको अनम्यूट, हाँ जी हो गया है जी। रमन सर हो गया। जी जी जी। जय हरसिम। बड़े बदलाव के लिए सबसे पहले कि हमें अपने ज्ञान केंद्र को बिल्कुल एकत्रित करके और उसमें ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ना और नए भारत के निर्माण में अपने सारे बिंदु को केंद्रित करना है। रवि ये ज्यादा से ज्यादा ज्ञान केंद्रों पे काम करना। यस, आइए आगे बढ़िए। रवि सर। नए भारत के निर्माण के लिए सर हम सबको सबसे पहले अपने अभियान प्रचार का तरीका बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना होगा और गुणात्मक ज्वाइनिंग के ऊपर बहुत विशेष फोकस करना होगा। यस, और बताइए। कौशिक सर। जिसको जो बात ध्यान में मतलब नहीं आ रही हो तो नोट कर लेना कागज पे। केवल दिमाग में मत रखना, हम दिमाग में रखते हैं गायब हो जाते हैं कि हाँ ये बात नहीं आई है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। यस, कौशिक सर अनम्यूट करिए सर पहले खुद को। जी जी। अनुशासन, अ, भी अनुशासन के जरूरी है। अनुशासन इसके लिए यस, अनुशासन की अनुशासन कमी में की आना वजह से। पड़ेगा। जी जी। यस, आगे बढ़िए। यस, आइए दीपाली जी, मोबाइल को आड़ा करिए प्लीज। कुछ बड़े ब्रह्मास्त्र लाइए। आइए दिव्या मैम। जैसे कि सभी लोग बता रहे हैं कि परिवर्तन ये होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि पहले तो हमें अपनी आदतों में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आदतें जो हैं उनमें हम जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे, हम समाज में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अभियान प्रचार की बात हम करते हैं या फॉलोअप की चलिए बात हम। चलिए, थोड़ा छोटा जवाब। मनोज सर, दिनेश सर। जी, एक रूप शिक्षा का प्रचार विशेष रूप से अभियान बनाकर सर। यस, ये बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत इम्पोर्टेंट। पूरा देश एक रूप शिक्षा पे चले और ये सभी को सुन लेना चाहिए अच्छी तरह से। अगर ये बदलाव लाएंगे तो क्रांति हो सकती है। ये जो यहाँ जो बातें आ रही है सामने, वो इसीलिए आ रही है कि अभी बहुत सारी शिक्षाओं से प्रभावित हो रहे हैं। अगर एक रूप शिक्षा से प्रभावित होते तो परिणाम जो अभी हमको देखने को मिले हैं वो नहीं होते। अभी दो साथियों ने, जैसे महेंद्र भाई और यशपाल जी ने उत्तर दिया, वो केवल एक रूप शिक्षा से चल रहे हैं, बाकी को बहुत सारी शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं। तो उनको एक रूप शिक्षा में आना पड़ेगा, यानी गुरुकुल में सबको लाना पड़ेगा और बार बार उस शिक्षा को देखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा और गुरुकुल के बाद भी उन शिक्षाओं का अभ्यास करना पड़ेगा, आगे भी अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये शिक्षा जो है ना, इसको ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करो। ये केवल आना, हर चीज को बहुत लाइटली मत लो, हल्के में से मजाक के जैसे कि वहां मिल गया आगे था आगे नहीं। इसको ब्रह्मास्त्र बनाओ, इसको ब्रह्मास्त्र बनाओ। केवल आना काफी नहीं है, हर चीज को आना भी है, सबको लाना भी है, उस शिक्षा का अभ्यास भी करना है। आने से क्या हो, आने से क्या हो, आने से तो कुछ नहीं हुआ। अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करेंगे? वीडियो को बार बार देखेंगे, साथियों का अभ्यास कैसे कराएंगे, ज्ञान केंद्र चलाएंगे, इस विषय पे खूब काम करेंगे। यहाँ पूरा नहीं हो सकता, ये काम हो ही नहीं सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। यहाँ तो विषय मिल सकते हैं आपको, यहाँ ये विषय है, जैसे कोर्स के विषय मिलते हैं स्कूल के लिए, तो बोर्ड तो किताब बना के दे सकता है, शिक्षा विषय दे सकता है, पढ़ाना तो स्कूलों में पड़ेगा।
तो यहाँ से विषय मिल सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ आने से शिक्षा पूरी हो गई है, तो वो गलत फहमी मैं आपकी दूर कर देना चाहता हूँ। बिल्कुल भी नहीं हुई। इस शिक्षा को एकदम ऐसा बनाइए जैसे कोई हमको यही है जीवन का सब कुछ, और वो सब कुछ आपको आना चाहिए जो यहाँ बताया गया। आप यहाँ आए उससे मतलब नहीं है, आपको वो सब कुछ आना चाहिए जो यहाँ बताया जा रहा है, जो आपको उसमें इम्पोर्टेंट लग रहा है। चलिए, और क्या करना पड़ेगा? बदलाव, बदलाव की बात करें जैसे स्ट्रॉन्ग जो बड़े बड़े बदलाव है, और सभी सीनियर साथियों को इस पे ध्यान देना पड़ेगा एक ग्रुप शिक्षा। जब तक सीनियर साथी नहीं देंगे तब तक नीचे दिक्कतें आएगी। ध्यान हमारा इधर उधर हो रहा है। हम अभी इस शिक्षा में जो ग्रेविटी है, जो इसमें वजन है, जो जो इसमें राज छिपे हुए हैं, वो राज तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे। जैसे एक गुफा में जाके कई नागमणि पड़ी है, हीरा पड़ा है, तो गुफा के द्वार पे तो खड़े हैं कि हाँ इस गुफा में है, इस गुफा में है, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा हो रहा है। तो पूरे देश को एक रूप, क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी कुछ है? दिक्कत तो कुछ होनी नहीं चाहिए। गलत तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। गलत एक ही हो सकता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपकी कमियां बताता रहता हूँ। अगर किसी को कमियां नहीं सुननी है तो उसी को दिक्कत हो सकती है, बाकी तो किसी को दिक्कत हो नहीं सकती है। और ईश्वर ने तो हमें सब कुछ दे दिया है, देने में कोई कमी नहीं रखी है। मेरे ख्याल से धरती पे कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको ईश्वर ने इतना माला माल लुटाया कि आपको इतनी एकदम बढ़िया पूरा सिस्टम, इतना देश का कल्याण करने के जैसे मिशन को आपको पात्र बनाया। इतना बढ़िया सिस्टम, प्योर सिस्टम, जहाँ हर चीज शुद्धता से, जीवन मूल्य की शिक्षा, गुरुकुल की एक रूप शिक्षा। ईश्वर ने तो देने में कुछ कमी नहीं रखी है। हमने उसको प्रसाद की तरह लेने में हम अगर कमी रखते हैं तो वो बदलाव करना, और बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। इस शिक्षा को अभी भी सभी साथी उस ग्रेविटी से नहीं ले रहे। अभी केवल 10% है। क्रांतियां करनी है तो क्रांतियों की रूपरेखा एक सूत्र से होती है। क्रांति की रूपरेखा ऐसे नहीं होती कि 10 विचार आ रहे हैं, कोई हल्के में ले रहा है, कोई ऐसे ले रहा है। अगर सुभाष चंद्र बोस की सेना थी तो उनके इशारों पे चलते थे, अपने अपने हिसाब से चलते थे। तो एक रूप शिक्षा को भी केवल आने को नहीं मानना है कि आगे इसलिए आप एक रूप शिक्षा पे काम कर रहे हैं। उसके भी बहुत सारे आपकी जिम्मेदारी है। आप आना आपकी जिम्मेदारी नहीं, इस पे इसको पूरी तरह से देश में फैलाना आपकी जिम्मेदारी है। इसको, इसमें जो भी है वो आपको परफेक्टली आए, हर चीज, वो आपकी जिम्मेदारी है। वो आपकी जिम्मेदारी है। इसका कितना प्रचार प्रसार हो सकता है वो आपकी जिम्मेदारी है। इसमें विषय अगर ठीक से नहीं हो पाया है, उस विषय को ठीक से करके आपको फैलाना, वो आपकी जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी? कौन करेगा क्रांति? नए भारत का निर्माण हमारा सबका अल्टीमेट गोल है। जब मैंने अल्टीमेट गोल पूछा था ना, नए भारत का निर्माण करने के लिए हमें इसको सामाजिक मान्यता दिलानी पड़ेगी। वो एक साथी ने बोला था, हमें सोशल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, जैसे नरेश भैया ने बोला था, हमें ईमानदार बनाना। ये जो हम जिस तरह से अभी कर रहे हैं वो अपर्याप्त है भैया। मैं साफ साफ बोलता हूँ, मैं लाग लपेट करने से काम नहीं चलेगा। वो जज्बा अभी नहीं दिख रहा है, वो क्रांतिकारी जज्बा नहीं दिख रहा। अभी हम इसको एक जीवन में, जैसे हम, ये कब आएगा? ये जब आएगा जब हम अपने लिए सोचना छोड़ेंगे। अभी स्वार्थ नहीं निकल पा रहा है कि मेरे को क्या फायदा होगा। तो अपने लिए जो सोचता है ना,
वो बहुत नुकसान में रहता, हर तरह से नुकसान में रहता। जो देश के लिए सोचता है वो हर तरह से फायदे में रहता है। तो बदलाव तो बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं, हम एक दिशा में नहीं आ पा रहे हैं, पूरे देश को नहीं ला पा रहे। हमारे सबके अपने अपने विचार, विकेंद्रित विचार चल रहे हैं। हम अभी चीजों पे डाउट कर रहे हैं कि यहाँ जब बात बताई जा रही वो ठीक भी है कि नहीं। सबकी नहीं कह रहा हूं, मैं उन साथियों को याद दिलाना चाह रहा हूं जो अभी चीजों को पकड़ने में बहुत देर लगा रहे। इतना टाइम थोड़ी लगता है क्रांति, ऐसे करेंगे तो क्रांति कब होगी। पकड़ने में इतना टाइम लगा देते हैं कि जैसे अभियान प्रचार का तरीका नया आ गया तो 1 महीने में तो लाखों से सैनिक तैयार हो जाने चाहिए थे ना। साल 2 साल 4 साल तो इसी में लगा देंगे कि उसके सैनिक तैयार करने में, खुद लगा देंगे अपना 1 साल तो सीखने में कि मेरे को अभी 1 साल बाद भी बोलेंगे कि अभी मेरे को ठीक ठीक से नहीं आया। ऐसे क्रांतियां कैसे हो? क्रांतिकारी बनना, तो बहुत सारे बदलाव करने। चलो और बातचीत करेंगे, आज का तो समय हो गया है। देखिए, आप यहाँ पर एक औपचारिक तरीके से आप उम्मीद कर रहे हो कि चलो हम कुछ बोलेंगे तो हमारी तारीफ करेंगे यहाँ पर, वो औपचारिकता में हम जाएंगे ना तो हमारा ये प्रोग्राम पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए हम औपचारिक नहीं है, आपका मूल्यांकन, आपने जो जवाब दिया है उसका वही उत्तर मिलेगा, जो उतने ही नंबर मिलेंगे जो आपने जवाब दिया है, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। तो किसी चीज को नहीं, हमारे यहाँ साथी बहुत सारे वो अलग अलग तरह के होते हैं, किसी बात को कैसे लेते हैं। वो बोले मैंने तो इतना अच्छा किया, जैसे मनोज जी ले सकते हैं, मान लो कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ और मेरे तो वहां पे सबके सामने ऐसे बोल दिया। लेने के तरीके अपने अपने, और ऐसे भी ले सकते हैं कि मुझे आज चेतना आ गई, अब तक तो मैं सोया हुआ था, मुझे जिन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं था और मुझे मजा आ गया, ऐसे भी ले सकते। तो आपको लेना आपको है, मैं तो जो जरूरी है उसी तरह से ही, और मेरे पास इलाज भी नहीं है। मैं आपको ये बोलूँ कि हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हो तो सभी साथी समझ ही नहीं पाएंगे, फिर तो वो सोचेंगे हाँ हम भी बढ़िया ही कर रहे हैं। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come